तो आज हम लोग फिर से थोड़ा सा जो बच गया था ना वर्ग के बारे में और वर्गमूल के बारे में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबको पता है वर्ग, है ना। वर्ग का मतलब क्या होता है? कितने बार गुणा? 2 बार। हाँ, 2 बार गुणा। 2 बार गुणा क्यों करते हैं हम लोग? क्यों करते हैं 2 ही बार वर्ग में? क्योंकि जब वर्ग की आकृति बनाते हैं ना वर्ग, है ना, ठीक है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है। इसमें कितने विमा होते हैं? लंबाई और चौड़ाई। 2 विमा होते हैं। कितने विमा होते हैं? 2 विमा। इसीलिए हम लोग इसमें कितना बार गुणा करते हैं? 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? वर्गमूल, ठीक है ना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? किसका गुणा 2 बार। 2 बार। जिसका भी गुणा 2 बार होगा वो क्या कहलाएगा? उसका वर्गमूल कहलाएगा, ठीक है। इसका जो संकेत होता है ये हम लोग नहीं देखते थे, वैसे मैं बताया हूं तुम लोग को संकेत। वर्गमूल का भी एक चिन्ह होता है, ठीक है। कैसे होता है? जैसे जोड़ का कैसे होता है? धन, है ना। ये चिन्ह अगर जहां दिख जाए तो हम पता चल लगा लेते हैं कि क्या है, वो जोड़ना है। क्या करना है? उसको जोड़ना है ना। और अगर ये वाली चिन्ह है तो हमको समझ में आता है क्या करना है? घटाव करना है। ये वाली चिन्ह है तो इसका मतलब क्या करना है? गुणा, है ना। और ये भाग वाली चिन्ह है तो इसका मतलब क्या करना है? भाग, है ना। और एक और होता है इस प्रकार का चिन्ह, इसको क्या कहते हैं? बटा। ये भाग का ही चिन्ह है ना। किसका चिन्ह है ये? भाग। भाग को हम लोग किस में लिखते हैं? बटा लिखते हैं, है ना। और भी संकेतों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, है ना। ये इस प्रकार का तिरछा जब हम बनाते हैं ना जी, है ना, और 2 बिंदी देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत, है ना, ठीक है। और एक बिंदी लगाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? दशमलव। हाँ, दशमलव। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है जी, है ना। कहीं का लिखा रहता है, का। क्या लिखा रहता है? का का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संकेत पढ़े हैं। उसी प्रकार से वर्गमूल का भी एक चिन्ह होता है, ये वाला, है ना। बताया था आप लोगों को? जी, क्या पढ़ते हैं इसको? वर्गमूल। जैसे मैंने यहाँ क्या किया है, लिखा है कि वर्गमूल ज्ञात करो, और इसमें क्या रहेगा? लिखा नहीं रहेगा, ये चित्र बना रहेगा, ये संकेत बना रहेगा, है ना। इसका संकेत क्या होता है? इस प्रकार से, है ना। इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल, है ना। और वर्गमूल मतलब कितने बार गुणा होता है? वर्ग मतलब कितने बार गुणा होता है? 2 बार। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये 2 है। यहाँ पर क्या है? 2 है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई प्रश्न आता है, इसमें प्रश्न कैसे आएगा उसको देख लेते हैं। जैसे ये लिखा रहेगा इस प्रकार का, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर, है ना। रूट या स्क्वायर रूट, शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रूट भी बोल सकते हैं, है ना। रूट 25, रूट 25, है ना। इसका मान ज्ञात करो या मान बताओ। अब इसमें कहीं लिखा है कि वर्गमूल बताओ? नहीं बोला है ना, है ना। लेकिन हमने पढ़ा है कि वर्गमूल का संकेत ऐसा होता है ना। ठीक है, यानी हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है इसका? वर्गमूल निकालना है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है, उसके बावजूद हमें पता चल गया, इस संकेत से हमें पता चल गया कि क्या निकालना है। इसका मतलब क्या होता है?
वर्गमूल होता है ना। और वर्ग का मतलब जानते करते हैं, जानते हैं ना, कितने बार गुणा? 2 बार। अब गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहाड़ा हाँ, पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसके पहाड़े में क्या आए? 25 आए, है ना। तो 5 के पहाड़ा में, ठीक है, दाहिने तरफ से हम लोग दाहिना अंक देख करके पता लगा लेते हैं कि किसके पहाड़ा, किसका पहाड़ा पढ़ना है ना। तो 5 है तो सिंपल सा है कि 5 तो 5 के पहाड़ा में आएगा, तो सीधा 5 का ही पढ़ेंगे। 5 बचे 25, फिर 5, 5 एकम 5। अब इसको क्या करेंगे? गुणा के रूप में लिख लेंगे। गुणा के रूप में लिखना है ना, ठीक है। तो ये हो गया 5 गुणा 5, ठीक है। किसका गुणा 2 बार हुआ है? 5 का। हाँ, किसका गुणा 2 बार हुआ है? 5 का। तो ये हमारा उत्तर आ गया क्या? 5, ठीक है। रूट 25 का उत्तर कितना आ गया? 5, ठीक है। तो ये इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। डस्टर है? कहाँ चला गया? पुराना वाला भी नहीं है? जाओ देख के निकाल दो। तो ये इस प्रकार का चिन्ह रहेगा, तो बिना बताए हम समझ जाएंगे क्या करना है, क्या निकालना है? वर्गमूल। ठीक है। छठी क्लास से भी नहीं मिला? दरवाजा बंद है। प्लीज पढ़ा रहे। तुम लोग कहाँ कर दिए उसको? देखो तो होगा, किधर ही होगा। हाँ? चलो मिल गया है। अब देखो दूसरा प्रश्न किस प्रकार का आ सकता है ना। वर्ग निकालने के लिए भी आता है, जैसे 5 का वर्ग, है ना। तो वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 बार गुणा करते हैं, है ना। 5 गुणा 5, तो कितना आ गया? 25, सिंपल, है ना। उसी प्रकार से अगर 25 का वर्ग बोल दिया, कितना वर्ग? 25 का, या चलो 15 का ले लेते हैं, कितने का? 15 का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 15 का गुणा 2 बार करेंगे, करेंगे ना, ठीक है।
तो 5 बचे 25, 2 पड़ोसी को 5 कम 5 और 2 7, है ना, और फिर एक बचे 5 और एक के कम 1। अब इसको फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है गुणा क्या है, बार बार जोड़ है, तो गुणा करने के बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया 5, 7 5 12 का 2 और एक पड़ोसी को कितना आया 225, है ना। इसी का एक दूसरा तरीका बताओ, शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। अगर हमें 15 का वर्ग निकालना है, क्या करना है, 15 का वर्ग निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इकाई का इकाई से गुणा करेंगे, इकाई का इकाई से, 5 बचे 25, ठीक है, और दहाई का दहाई से करेंगे, दहाई का दहाई से। लेकिन कैसे, इसमें दहाई में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस एक एक कितना हो गया 2। अब 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 1 का 2। देखो यहाँ भी 225 आया, यहाँ भी 225 आया ना, बराबर जी, है ना, ठीक है। तो कौन सा अच्छा लगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा वाला, है ना, जल्दी वाला ना। कोई भी चाहता है व्यक्ति कि कोई भी काम कैसा हो, जल्दी हो, तो हम लोग भी जल्दी करना चाहेंगे। अब मान लो हमें निकालना है किसका, 25 का, किसका 25 का वर्ग, किसका वर्ग 25 का वर्ग, है ना। तो पहला तरीका तो ये है कि क्या करो, गुणा कर लो 2 बार, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, 25 का वर्ग करना है तो 25 गुणा 25। आपको क्या करना है, बस इसमें केवल इकाई का इकाई से और दहाई का दहाई से, है ना। इकाई का इकाई से ही क्यों, हम लोगों को तो पता है ना कि एक जैसी वस्तुओं को ही एक साथ रख सकते हैं, इसीलिए इकाई का दहाई के साथ नहीं कर सकते ना, ठीक है। जैसे चावल के बोरी में गेहूं नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना, नमक के साथ शक्कर नहीं रख सकते, वैसे ही क्या होगा यहाँ पर, इकाई का इकाई के साथ होगा, दहाई का दहाई के साथ होगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको दहाई में क्या कर लेना है, एक जोड़ देना है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 3, 5 बचे 25 और 3 दूना 6, बन गया। वर्ग निकालने का ये क्या है, बहुत अच्छा तरीका है और आसान तरीका है, जल्दी बनाने वाला तरीका है ना, बहुत फास्ट बना सकते हैं इस तरीके से। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा क्या ये सभी संख्याओं में ऐसे बना सकते हैं क्या, तो सभी संख्याओं में ऐसा ये वाला नियम नहीं लगा सकते। कहां लगाएंगे, केवल कहां लगाएंगे, यह विधि वहां उपयोग होगा, यह विधि केवल ऐसी संख्याओं में उपयोग होता है, ऐसी संख्याओं के लिए उपयोग होगा जिसका इकाई 5 हो, जिसका इकाई 5 हो, इकाई 5 हो, बात समझ में आ रहा ना। तो ये वाली विधि आप ऐसा सोचोगे कि सर 13 का निकाल लो क्या ऐसे करके, तो नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है, 13 का ऐसे नहीं निकलेगा, है ना। 26 का निकाल लो क्या ऐसे, तो नहीं निकलेगा, बात समझ में आ रहा ना। किसका निकाल सकते हैं, 35 का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं, है ना, इकाई का इकाई से और दहाई का दहाई से गुणा करके, है ना, क्योंकि इसमें इकाई कितना है 5 है, दाहिना अंक कितना है 5, केवल 5, जिसका दाहिना अंक इकाई अंक 5 होगा उसी के लिए ये नियम लगेगा। ये वाला नियम शायद पहले भी बताया था गुणा करने का, है ना, कि अगर 5 इकाई में हो तो कैसे गुणा करना। ऐसे मत भिगाया करो, समझे ना, भिगाने से क्या होता है, देख रहे हो कैसे सफेद सफेद आ रहा है ना। अब तीसरा तरीका आप लोग को बता, तीसरा प्रश्न कैसे आ सकता है।
अब वर्गमूल निकालने के लिए बड़ा बड़ा संख्या आता है ना, है ना। अब हम लोगों ने अभी तक 2 विधि पढ़ा है, गुणनखंड विधि और भाग विधि, है ना। उसमें बहुत समय लगता है ना। उससे भी आसान विधि देखो, मान लो हमें क्या करना है, 900 कितना है 900, और इसे क्या निकालना है वर्गमूल, है ना। तो इसका मतलब तो हम लोग समझ जाते हैं कि क्या है इसका मतलब वर्गमूल निकालना है ना। ठीक है, तो वर्गमूल मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब क्या होता है 2 बार गुणा। अब गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहाड़ा, ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा जिसमें 900 आए ना। ठीक है, तो एक तो होता है गुणनखंड विधि, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, गुणा पहाड़ा पढ़ो, और दूसरा होता है क्या भाग, भाग देते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसका एक और तरीका बता रहा हूं मैं, बहुत आसान तरीका, बहुत जल्दी बनाने वाला। जैसे ये 900 है, इसका हमको क्या निकालना है वर्गमूल पता करना है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे, 0 और 9। ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर क्या आए 0 आए। किसका वर्ग करने पर 0 आता है, किसका 0 का ही आता है, किसका आता है 0 का ही आता है। 0 का गुणा 2 बार करते हैं तो 0 आएगा ना, 0 गुणा 0, है ना। अब क्या करेंगे कि ये 9, ठीक है 9 बच गया ना। अब 9 का पता करेंगे किसके पहाड़े में किसका वर्ग करने पर 9 आता है, किसका 3 का 3 तिहाई 9। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। कितना आसान, एक ही बार में बन गया ना, ना हमें गुणा पहाड़ा पढ़ना पड़ा और ना ही भाग करना पड़ा। हम केवल देख करके ही बता दिए कि इसका जो है वर्गमूल कितना होगा 30 होगा। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं 676, कितना है 676। इसका हमको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत जल्दी बनाना है, समय नहीं है हमारे पास, तब कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। वर्गमूल मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, यानी 2 का जोड़ा, है ना। पीछे से क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दाहिने तरफ से क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम लोग सारा काम दाहिने हाथ से करते हैं ना। तो इस कॉन्सेप्ट से आपका बहुत सारा जो सवाल हो जाता है कि हम लोग किधर से शुरू करें काम, बाईं तरफ से कि दाईं तरफ। तो किधर से करेंगे, दाईं तरफ से, है ना। तो ये 2 का जोड़ा बन गया और यहाँ पर जो बचा उसका एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पता करेंगे कि 6 दाहिने अंक से इसे पता चलता है ना जी। तो 76 नहीं लेंगे, किसको लेंगे केवल 6। जैसे हम लोग यहाँ पर 0 लिए थे ना, वैसे यहाँ पर क्या लेंगे केवल 6। किसका वर्ग करने पर 6 आता है, किस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार कि 6 आता है। 1 का करने से कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 का करेंगे तो कितना आएगा 2 गुना 4। 3 का करेंगे तो कितना आएगा 3 तिहाई 9। 6 आएगा कि 9 आएगा 9 आएगा। 4 का करेंगे तो 4 चौका 16। दाहिना क्या है जी। हाँ, तो इसका आंसर यार 4 हो सकता है ना जी। तो क्या 4 ही तक रह जाएंगे क्या, नहीं, और आगे चेक करेंगे। 4 के बाद 5 का वर्ग करने पर 6 आता है क्या, नहीं। 5 5 25, 5 आया ना इकाई में, 6 लेंगे, 6 छक्का 36। अरे हाँ 36 में भी 6 में भी आ गया, 6 छक्का 36। यहाँ भी 6 आया ना, मतलब 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि 6 का भी 2 बार गुणा करते हैं तो 6 आता है, दाहिना अंक आता है ना, और 4 में भी 6 आता है। तो कंफ्यूज हो गए ना। अब क्या करेंगे, इसका तो काम हो गया। अब लेंगे कौन सा 6 किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार कि 6 आएगा, 2 का मान लो लेंगे तो 2 दूना कितना हुआ 4, कम हुआ ना। और आगे चेक करेंगे, 3 का पढ़ेंगे तो 3 तिहाई 9, ज्यादा हो गया ना। तो ज्यादा तो नहीं बंटवारा कर सकते ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा का पहाड़ा पढ़ सकते हैं क्या, नहीं। तो किसका पढ़ेंगे 2 का ही पढ़ेंगे,
यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2। ये तो कंफर्म है कि 2 ही आएगा, 2 से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि 2 गुणा 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 ले ही नहीं सकते ना, कम बांट सकते हैं पर ज्यादा, क्योंकि ज्यादा सामान रहेगा तब ना बांटेंगे, ठीक है ना। 6 में हम 4 बांट सकते हैं, लेकिन क्या 9 बांट सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए अब यहाँ पर 26 भी आया और 24। अब कैसे पता करेंगे कि इसका आंसर 26 है कि 24 है? नहीं, गुणा करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी मैं बताया ना कि हमको जल्दी बनाना है, टाइम बचाना है, तो कैसे करेंगे? 26 और 24 के बीच का एक नंबर लेंगे, 25। क्या लेंगे? 25। क्या लेंगे? 25। अब 25 का बनाना हम लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से पता है। 25 का वर्ग, किसका वर्ग लेंगे? 25। इन दोनों के बीच में कौन सा लेंगे? 25। 25 का कैसे निकालते हैं बेटा? 25 गुणा 25, 5 बचे 25। अब एक जोड़ देते हैं इसमें ना, 2.5 में 2 और 3, 3 दूना 6। 25 का कितना आया? 25 का वर्ग कितना आया? 625। अब हमारे पास कितना है? 676। बड़ा है ना? बड़ा है ना? तो इसका वर्गमूल 24 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 25 का जब 625 है तो ये 676 किसका होगा? 26 का होगा। किसका होगा? 26 का। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि इसका उत्तर कितना है? 26। इसका उत्तर कितना है? 26। बीच का एक नंबर लेकर के, बीच का ऐसा नंबर लेंगे जिसमें 5 आए ना, क्योंकि 5 वाला का हम लोग जल्दी बना सकते हैं, 5 वाला का जल्दी बना सकते हैं ना, इसीलिए देखिए फटाक से बनाना। क्योंकि मेरे को यहाँ मैं बता रहा था, आप लोगों को समझा रहा था, इसलिए ज्यादा समय लगा ना। अगर बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। इसको तुम लोग नोट करते रहना ना, अभी क्लास में भी मिलेगा होमवर्क, पता चला कि नहीं बना पाओ। इसी प्रकार से और कोई संख्याओं का जैसे हमको निकालना है, थोड़ा सा दिखाओ, तो उसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं? बहुत आसानी से, है ना, बता सकते हैं। अब देखो जैसे 7056 है, 7000 कितना है? 56। और इसका क्या निकालना है हमें? वर्ग। क्या निकालना है? वर्ग। और बहुत जल्दी निकालना है। कैसे करना है? बहुत जल्दी, वो गुणा पहाड़ा पढ़ के नहीं निकालना है ना। तो कैसे करेंगे? देखो, 2 का क्या करेंगे? जुड़ा बना लेंगे। दाहिने तरफ से क्या करेंगे? 2 का जुड़ा, और दाहिना अंक देखेंगे, पूरा 56 लेंगे कि 6 लेंगे? किसको देखेंगे? 6 को देखेंगे, 56 को नहीं, है ना। तो 6 किसके गुणा करने पर 6 आ सकता है? किसके किसके में आता है? 4 में आता है ना, 4 चौका 16, 6 है ना यहाँ पर, और 6 में भी आता है, 6 छक्का 36, यानी कि 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है ना। इसका काम हो गया। अब 70 का पता करेंगे। किसका गुणा करने पर 70 आता है? किसका 2 बार गुणा करने पर 70 आता है? किसका गुणा 2 बार करने पर 70 आएगा? अगर 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 ज्यादा हो गया ना, 8 लेंगे तो 8 9 64, है ना। तो किसको लेंगे बताइए? 8 लेंगे कि 9? क्योंकि हमारे पास 70 आम है ना, 81 नहीं दे सकते ना, हम क्या लेंगे? 64, ठीक है। यानी हम क्या लेंगे? 8 दो बार किए थे ना, यानी इसका आंसर कितना होगा? या तो 84 होगा या तो 86 होगा। पता कैसे चलेगा? अब इसके बीच का नंबर लेंगे। कौन सा लेंगे? 84 और 86 के बीच में क्या आता है? 85 आता है, आता है ना, ठीक है। तो 85 का वर्ग निकाल लो, यानी 85 के गुणा 2 बार, 85 गुणा 85, 5 बचे 25, है ना। 8 में एक जोड़ दो, कितना हो गया? 9। एक जोड़ते हैं ना, ठीक है।
9 पचे अरे 9 अठे 9 अठे कितना आया 7225। 85 का वर्ग कितना है 7225। अब बताओ ये कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। अरे बुढ़बा ये 7056 कम है कि ज्यादा है? कम है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कम वाला होगा। इससे कम है ना? जी। 7056 7225 से कम है कि ज्यादा है? कम है। तो कम वाला है ना। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 84। अब तुम लोग सोच रहे हो कि पता नहीं सर 84 सही में है भी कि नहीं है, तो कैसे करेंगे? इसका जांच भी हम कर सकते हैं। जांच करना जानते हो ना? जी। है ना। 84 का गुणा कितने बार करेंगे? 2 बार करेंगे। देखते हैं आता है क्या। 4 चौका 16, 16 का 6, एक पड़ोसी को जाएगा है ना। 4 अठे 32, 32 और 1 33, 33 का पूरा 33 है ना। अब दहाई को गुणा कर रहे हैं, दहाई में रखेंगे है ना। 8 चौका 32 का 3 पड़ोसी को जाएगा। 8 भैया 64, 64 और 3 67। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 6 का 6, 3 और 2 7, 3 10 का 0, 6 और 1 7। आ गया? जी। एकदम सेम आया ना? जी। मतलब ये वाकई में 84 जो है वो 7056 का ही वर्ग है। कंफर्म है ना? जी। ठीक। इसको नोट कर रहे हो ना? जी। ठीक है। तुम्हारा काफी कहाँ डिजिबल है। और ये भिगाने वाला काम अगले बार से मत करना ना। और कैसा सवाल आ सकता है परीक्षा में? तो ये हम लोग तीसरा टाइप का पढ़े ना। चौथा देखो और कैसा प्रश्न आ सकता है। चौथा प्रश्न आ सकता है दशमलव वाला। कैसा वाला? दशमलव वाला। कैसे बनाएंगे भाई दशमलव वाला? जैसे मान लो हमारे पास है 51.84, 51.84 और इसका बोल देगा का वर्गमूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? लेकिन बनाने का हम लोगों ने बहुत सारा तरीका सीखा है, लेकिन उसमें सबसे आसान तरीका कौन सा था? वो जोड़ा बना करके बनाने वाला है ना। इसको हम लोग भाग विधि से भी बना सकते हैं है ना। पहला तरीका तो गुणनखंड वाला है, ठीक है ना। दशमलव वाला जो भी आता है ना दशमलव वाला, ठीक है, उसमें सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारा भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि से आप जल्दी बना सकते हैं। भाग विधि से जल्दी। गुणनखंड में थोड़ा समय लगता है ना, ठीक है। भाग विधि से कैसे बनाते हैं एक बार फिर से सीख लो आप लोग। इस प्रकार से दो रेखाएं खींचते हैं है ना, और पीछे से क्या करते हैं? दो दो का जोड़ा बनाते हैं है ना। इसका बना लिए इसका, ठीक है। अब क्या करते हैं? ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि जिसका 2 बार गुणा करने पर कितना आए? 51 आए। कितना आए? 51। वर्ग है ना, तो हर संख्या का 2 बार ही गुणा होगा। कितने बार होगा? 2 बार है ना। तो बताइए कितना लेंगे? 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 छक्का 36। 7 लेंगे तो 7 सत्ते 8 लेंगे तो 8 भैया 8 ले सकते हैं क्या? नहीं। कितना लेंगे? 7। 7 सत्ते 49। अब घटा दो। 11 में से 9 2, 4 में से 4 कट गया। एक पड़ोसी को ले दिया था ना, ठीक है। अब 7 का पढ़े थे ना, तो 7 इसमें फिर क्या कर देंगे? जोड़ भी देंगे। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14। अब इसका भी तो निकालना है ना वर्ग, ठीक है, वर्गमूल, इसको भी निकाल लेंगे 84। अब दशमलव को पार कर लिए ना, जैसे ही दशमलव को पार किए हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे? दशमलव, क्योंकि दशमलव पार किए हैं तो दशमलव को आ गया ना अंदर, तो हम लोग दशमलव लगे। हम लोग को यहाँ डरना नहीं है ना। ये नहीं सोचना है कि अरे दशमलव वाला है तो कैसे बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है।
जैसे ही दशमलव हमने पार किया वैसे ही हमें तुरंत क्या करना है, अपने भागफल में क्या लगा लेना है, दशमलव लगा लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, फिर वही काम, दाहिना में देखेंगे ना कि बायां में देखेंगे, दाहिना, है ना, क्योंकि हम लोग सारा काम दाहिने तरफ से ही करते हैं। तो 4 किसके वर्ग में आता है बताओ, किसका गुणा 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, 2 का, हाँ 2 का, किसका करेंगे 2 का। तो हम इसका जांच कर लेंगे, क्या कर लेंगे पहले जांच, 2 रखेंगे है ना, और 2 जब 2 लिए तो 2 से क्या करेंगे, गुणा भी तो करना पड़ेगा ना, 2 दूना 4, 2 चौका 2 एका आ गया 284, अरे वाह आ गया है ना। तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे 2, यहाँ भी कितना रखेंगे 2, कितना आया 284। अब क्या करेंगे इसको घटा देंगे, भाग भी दिया ना, बंटवारा करने के बाद क्या होता है, सामान बढ़ जाता है तो क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है, घटा 4 में 4 कट गया, 8 में 8 कट गया, 2 में 2, ठीक है, कितना आया आंसर 7.2 इज योर आंसर। ठीक है, अब एक और तरीका जो जल्दी बनाने वाला, और जल्दी बनाने वाला, अभी हम लोगों ने बताया, मैं बताया था ना 51.84 है, तो क्या करेंगे इसमें भी वैसे ही करेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब 4 किसके वर्ग में आता है, 2 का, और किसी में आता है क्या, 3 में तो नहीं आता, 3 3 9, 4 चौका 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, हाँ 8 में भी आता है, किसमें आता है 8 में भी 4 आता है, 8 8 64 पता है ना, अभी किए थे। ठीक है, अब 51 किस में आता है, 51 7 7 49 है ना, 8 लेंगे तो 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा ना, यानी कितना होगा इसका मान 7 ही लेंगे ना, 51 के लिए कितना लेंगे 7 7 49। अब बीच में दशमलव है तो क्या लगा देंगे बीच में, या तो 7.8 होगा या तो 7.2 होगा, है ना। अब कंफर्म नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का लेंगे कौन सा, ऐसा ही लेंगे जिसका इकाई 5 हो, है ना। ठीक है, 5 थोड़ा गुणा कर लो फटाफट, 5 बचे 25 और 7 में जोड़ दिए, कितना हो गया 8, 8 7 56, है ना। अब बताओ ये 51 84 इससे बड़ा है कि छोटा है, 51 84 इससे छोटा है कि बड़ा है, 5184 है, यहाँ 5625 है, बताओ छोटा है कि बड़ा है, ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, 5100 है ना, या 5600, ये छोटा है तो कौन सा आंसर होगा, छोटा, क्या ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी कितना आया था 7 और यहाँ भी कितना आया, 7 ठीक है। तो जो तरीका तुम लोगों को अच्छा लगेगा उस तरीके से आप बना लेना, इस तरीका से अच्छा लगेगा तो इस तरीके से बना लिए, ये वाला तरीका अच्छा लगा तो इस तरीके से बना लिए, कोई समस्या है क्या, नहीं। तो परीक्षा में कैसा भी सवाल पूछे हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता चलना चाहिए कि हमें करना क्या है, वर्गमूल निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना। हो गया, इसको नोट कर लिए, इधर वाला मिटा दूं, तो अब आगे देखेंगे हम लोग। तो किसी भी संख्या का हम लोग क्या 2 ही बार गुणा कर सकते हैं क्या, 2 से अधिक बार भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जब हम किसी संख्या का क्या करते हैं 3 बार गुणा करते हैं, कितने बार गुणा करते हैं 3 बार, तो क्या कहते हैं उसको, है ना, तो क्या कहते हैं उसको घन, घन घन, है ना, 3 बार गुणा मतलब घन। अब घन घन ही क्यों कहते हैं, है ना, तो घन का उदाहरण याद होगा आप लोगों को, मैं बताया हूं 2 बार, पासा देखो ना, पासा लूडो खेलते हो ना, ठीक है, माचिस का डिब्बा देखे हो, ये सब कैसा है, कैसी आकृति होती है इसकी,
घनाकार कैसी होती है? घनाकार। या घनाभाकार कह सकते हैं, है ना। पासा को लेते हैं तो पासा की आकृति कैसी होती है? इस प्रकार की होती है, लूडो वाली, है ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? घन कहते हैं। घन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 विमा होता है। कितना विमा होता है? 3। यहाँ लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लंबाई, है ना। और ये क्या होता है? चौड़ाई। और ये क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है ना। जैसे ये कमरा, जैसे ये कमरा, ये लंबाई, है ना। यहाँ से वहां तक क्या है? ये लंबाई। बगल में क्या है? चौड़ाई। और ये नीचे से ऊपर तक क्या है? ऊंचाई। कितना ऊंचा है? ठीक है। तो यहाँ पर कितनी विमा होती है? 3। ठीक है ना। तो घन का मतलब कितने बार गुणा? 3 बार। 3 बार गुणा। अब समझ में आ गया होगा कि 3 बार ही गुणा क्यों, है ना। घन में 3 बार ही गुणा क्यों, समझ में आ गया ना। क्यों? क्योंकि इसकी 3 विमा होती है। घन की कितनी विमा होती है? 3। हाँ, 3 विमा होती है। ऐसे ही अंदाजे से या अपने मन से 3 बार घन का मतलब 3 बार गुणा हमने नहीं कहा, है ना। क्यों कहा? क्योंकि घन की विमा कितनी होती है? 3 विमा होती है। घन की 3 विमा होती है। तो घन का मतलब क्या होता है? 3 बार गुणा। कितने बार गुणा? 3 बार। हाँ, ठीक है। जैसे एक है, एक का गुणा कितने बार करेंगे? 3 बार। एक का घात 3। ये क्या कहलाएगा? घन। ये क्या है? घन, है ना। इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत भी इसी टाइप का होता है। बात समझ आ रहा है? जैसा वर्ग का होता है ना। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि यहाँ पर 3 लिखा रहेगा। कितना लिखा रहेगा? 3 लिखा रहेगा। इसी से हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है? 3 बार गुणा करना है। कितने बार गुणा करना है? 3 बार, है ना। अब अगर नहीं लिखा है तो, नहीं लिखा है तो वो वर्गमूल है ना। ठीक है। कुछ नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है? 2 है ना, वर्गमूल। और लिख दिया है तो क्या हो गया? ये घन। ये घनमूल का संकेत है ना। किसका संकेत है? घन। ठीक है। अब उदाहरण आपको ले लेते हैं। जैसे 2 ले लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। तो कितना आएगा? 2 दूना 4 गुना 8, है ना। ये क्या कहलाएगा? घन, है ना। और किसका गुणा 2 बार किए हैं? 3 बार किए हैं। 2 का गुणा कितने बार? 3 बार। तो ये 2 क्या है? ये है हमारा इसका मूल, इसका जड़, है ना। 2 रहेगा तभी तो हम 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 मिलेगा ना। तो ये क्या कहलाता है? घन मूल। तो हम लोगों ने क्या सीखा? घनमूल का मतलब क्या होता है? किसका गुणा कितने बार? 3 बार। हाँ, 3 बार। इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है इस प्रकार। यहाँ पर 3 लिखा रहेगा, है ना। 3 लिखा रहेगा तो हमको समझ जाना है कि क्या करना है? इसका घनमूल निकालना।
अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ संख्याओं के क्या निकालते हैं, घन। कुछ संख्याओं के घन। एक का, है ना, घन मतलब क्या करेंगे, एक का गुणा कितने बार, 3 बार। 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 1, है ना। 2 का घन, तो 2 का गुणा कितने बार, 3 बार। 2 दूना 4। 4 दूना 8। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर इधर गुणा किधर से करते हैं हमेशा हम लोग, बाई तरफ से कि दाईं तरफ से, क्योंकि सारा काम दाहिना हाथ से करते हैं ना, इसलिए हमेशा काम किधर से करेंगे, दाहिने तरफ से ही करेंगे। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, इस प्रकार से। तीसरा 3 का घन, अगर 3 का घन निकालने के लिए कोई कह दिया तो क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 बार, ठीक है ना। 3 तियाई 9, 9 तिया 27, ऐसे ही निकालेंगे। 4 का घन, तो 4 का गुणा कितने बार, 3 बार। 4 चौका 16, 16 चौका 64। 5 का घन, तो क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 बार। 5 पचे 25 और 25 तिया, अरे 25 पचे 125, ठीक है। 6 का घन, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 36 6 216। 7 का घन, तो 7 का गुणा कितने बार होगा, 3 बार। हाँ, क्योंकि घन जो होता है वो त्रिविमीय आकृति होता है, त्रिविमीय आकृति, इसीलिए हम 3 बार गुणा करेंगे। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, कितना आएगा, 343। 8 का घन, तो 8 का गुणा कितने बार हो जाएगा, 3 बार। 3 बार। 8 अठैया 64, 64 गुणा 8, 8 चौका 32, 8 छक्का 48, 50, 512, है ना। इसी प्रकार से नौ का घन, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना आएगा, 9 9 81, है ना, और 9 1 9 और 9 8 72, 729, ठीक है। 10 का घन, ठीक है, तो 10 का गुणा कितने बार हो जाएगा, 3 बार। कितना हो जाएगा, 1000, है ना। ऐसे ही 11 का घन, तो 11 गुणा कितने बार हो जाएगा, 3 बार। 3 बार, कितना आ जाएगा, 1331, है ना। तो इसी प्रकार से हम आगे कम से कम कहां तक निकालेंगे, 30 तक की संख्याओं का घन, ये आप लोग निकाल के लाओगे, है ना। 30 तक की संख्याओं का घन, ये है आप लोग का होमवर्क, इसको भी बनाने का, है ना। ठीक है। तो ये घन हम लोगों ने सीखा। अब इसका प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में वो देख लेते हैं ना, ठीक है। अब आएगा कि 5 का घन बताओ, क्या बताओ,
5 का घन। तो क्या करोगे, क्या करोगे, 5 का गुणा 3 बार 125। ठीक है, बहुत आसान है। दूसरा प्रश्न कैसे आएगा, घनमूल बताओ। क्या बोलेगा, 125 का क्या बताओ, घनमूल बताओ। ठीक है, तो हम लोग को तो पता है घनमूल का मतलब क्या होता है, कितने बार गुणा, 3 बार। यानी 125 को क्या करना है, गुणा में तोड़ना है ना। तो गुणा मतलब क्या होता है, पहाड़। किसके पहाड़ा में 125 आएगा ना। ठीक है, तो 5 तो किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है। 5 गुना 10, 2 बच गया, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 का 5। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग, गुणा के रूप में लिख लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इन सब क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है घन का मतलब कितने बार गुणा, 3 बार। तो किसका बना जोड़ा बताओ, 5 का। इसका उत्तर कितना होगा, 5। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अब इसमें तुम लोग सोच रहे होगे क्या इसमें सर भाग विधि से भी बनता है क्या, ये तो गुणनखंड विधि हुआ ना, गुणा में तोड़ के हुआ ना, गुणा में खंड खंड करके हुआ। इसका भाग विधि होता है क्या, इसका भाग विधि नहीं होता है ना। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में, इसका देखो तीसरा प्रश्न कैसे आएगा, आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे वर्ग वाला था ना, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, है ना, जिसका गुणा 25 से करने पर, किससे करने पर, 25 से करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, हाँ, घन बन जाए। तो घन मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, घन का मतलब कितने बार गुणा, 3 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 का गुणा में तोड़ेंगे, है ना, 5 बचे 5 एकम 5, क्या मिला, 5 गुणा 5। अब घन बोला है, क्या बोला है, घन। तो घन मतलब कितने बार गुणा, 3 बार। यहाँ कितने बार, 2 बार। एक तो कम पड़ रहा है ना जी, यानी हम लोग इसमें किससे गुणा करेंगे, और एक और 5 का गुणा कर देंगे ना, तो ये 3 बार गुणा हो जाएगा। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 5 है ना। अगर 5 का हम गुणा करें तो 25 क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। इसका उत्तर लिखेंगे हम क्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या है, 5। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखना है ना। और एक प्रश्न हम लोगों ने वर्ग वाला में पढ़ा था ना, कि बताओ यह पूर्ण वर्ग है क्या नहीं, था ना। तो यहां भी वैसे ही प्रश्न आ सकता है कि प्रश्न दे देगा कि बताओ 125 पूर्ण घन है या नहीं, पूर्ण घन है या नहीं। तो घन का मतलब तो हम लोग को पता है, घन का मतलब कितने बार गुणा, 3 बार। हाँ, गुणा में इसको तोड़ देना है। ठीक है, अब बताइए 3 का जोड़ा बना जी, बना कि नहीं बना, बना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका उत्तर, 125 पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है।
एक और प्रश्न आ सकता है, पांचवा। कुछ नहीं लिखा रहेगा, बोलेगा हल करो। क्या बोलेगा? हल करो। और ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे, और यहां लिख देगा 3। क्या लिख देगा? 3। कुछ नहीं लिखा, बोला हल करो। क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहां से देख के पता चल रहा है कि ये 3 बार गुणा वाला प्रश्न है। कितने बार वाला? 3 बार। हाँ, मतलब इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं निकालना है। 3 है ना, 3 बार गुणा वाले को क्या कहते हैं? घन कहते हैं ना। तो क्या है? ये घनमूल है। यानी हमें इसको क्या करना है? बस वैसे ही प्रश्न बना देना है। 125 का है तो 5 का किसके पहाड़ा में 125 आएगा। 5 गुना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 का 5, है ना। अब इसको लिख लेंगे इस प्रकार से, 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना। यहाँ पर लिखा है कितना, किसका गुणा? 3 बार। ये कह रहा है ना। इसका वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है, बता रहा है हमें कि किसका गुणा? 3 बार। किसका गुणा 3 बार? 5 का। हाँ, इसका आंसर कितना होगा? 5। ठीक है। तो इतने प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत हो गया।